कातलों की नजर में किसी खातून, बच्चे या बूढ़े की कोई अहमियत नहीं होती। उनका काम तो लोगों को कत्ल करके अपने मकासद हासिल करना सबसे अहम बात होती है। खवातीन के साथ ज्यादती करने वाले ज्यादातर अफराद अपने जुर्म से बचने के लिए उन्हें कत्ल कर देते हैं, लेकिन ये जुर्म कभी ना कभी जरूर सामने आ जाता है। रावलपिंडी की एक लड़की को दो संगदिल नौजवानों ने न सिर्फ ज्यादती का निशाना बनाया, बल्कि उसे बदतरीन तशद्दुद के बाद हलाक कर दिया। शायद वो अपना जुर्म छुपाने के लिए अपने गुनाह के तमाम निशानात मिटाना चाहते थे, मगर उनका किया धरा आखिर सबके सामने आ गया। दूसरी जानिब लाहौर में बाप ने बेटी और उसके चाहने वाले पर फायरिंग कर दी, जिससे नौजवान हलाक हो गया, जबकि लड़की को अस्पताल में तिब्बी इमदाद दी जा रही है। और कराची में 2 रोज के दौरान शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 10 अफराद को मौत की नींद सुला दिया गया। कामकाज के सिलसिले में अपने घरों से बाहर जाने वाली लड़कियों को इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। रावलपिंडी में भी बच्चों को तालीम की रोशनी बांटने वाली लड़की को अगवा के बाद डंडों के वार करके कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने लड़की के साथ ज्यादती और उसे कत्ल करने वाले दोनों मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। घर से बच्चों को पढ़ाने के लिए जाने वाली 21 साला नाजमा को क्या खबर थी कि बूढ़ा बाप इसकी गुमशुदगी पर रात भर मारा मारा फिरता रहेगा। वालिदैन के लिए बेटियां खुदा की रहमत होती हैं, लेकिन कुछ संगदिल अफराद इस रहमत की तौहीन करते हुए जरा भी खौफ महसूस नहीं करते। थाना सिविल लाइंस के इलाके गुलिस्तान कॉलोनी में रिहाइश पजीर अब्दुल रशीद के साथ भी कुछ ऐसा ही वाकया पेश आया, जिसने पुलिस को बताया कि इसकी बेटी लापता हो गई है। इसी असना में पुलिस को इत्तला मिली कि इलाके में वाक़े प्लाट में बोरीबंद लाश पड़ी है। पुलिस मौके पर पहुंची तो ये लाश अब्दुल रशीद की बेटी की थी, जिसे देखकर अब्दुल रशीद पर आसमान टूट पड़ा। घर वापस फिर घर आया हूँ, घर से होके फिर वापस गया हूँ। तकरीबन 3 चक्कर मैंने यहाँ ये इस जगह पर लगाए हैं गुलिस्तान कॉलोनी में, कोई पता नहीं चला है मुझे। प्लाट है तो वहाँ पहुँच गया हूँ। वहाँ पहुँचा हूँ तो मेरी बेटी की लाश जो है ना बोरे में बंद थी और इधर तक टांगे जो हैं वो नज़र आ रही थी। उधर से मैंने, क्योंकि घर के कपड़े जो पहने हुए होते हैं बच्ची को तो वो पहचानता है बंदा, मैं आगे ये मेरी बच्ची है। पुलिस ने अंधे कत्ल के वाक़े की FIR दर्ज कर ली और तफ्तीश शुरू कर दी, लेकिन अब्दुल रशीद की ना तो किसी के साथ दुश्मनी थी और ना ही इसकी बेटी की अदावत। ताहम पुलिस ने मकतूला का मोबाइल फोन डाटा हासिल किया तो इसके मोबाइल पर आखिरी कॉल हसास इदारे के अफसर के घरेलू मुलाजिम की तरफ से थी, जिसकी निशानदेही पर एक और मुलाजिम को भी गिरफ्तार कर लिया गया। हमने लड़की के वालिद से पूछा कि उसका मोबाइल टेलीफोन भी है, उसने नंबर बताया। हमने उसको डाटा लिया, डाटा से जो है ना इसका नंबर जो है ना आसिम मुलजिम, उसके साथ इसके तल्लुकात थे टेलीफोन पे। तो हमने इसको पकड़ कर शामिल तफ्तीश किया। उसने इतराफ़ जुर्म कर लिया कि उसके साथ एक और आदमी भी है यूनस, वो भी बैटमैन का काम करता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हम जो है ना सही कातिल तक पहुंच चुके हैं। जमा साला लड़की के बेईमाना कत्ल में मुलव्विस मुलजिमान इतराफ़ जुर्म करते हुए कहते हैं उन्होंने लड़की को बर्बरियत का निशाना बनाया और पकड़े जाने के खौफ से इसे डंडों के वार करके कत्ल कर दिया। जमरात से पहले बुलाया, वो आ गई मेरी तरफ बात करने के लिए, तो मुझे उस पर गुस्सा था। फिर इस बंदे ने देख लिया ऊपर छत से, मेरे पास आ गई। फिर हमने ज़्यादा का निशाना बनाया किचन में। मैंने सोचा कि घर ना बता दे, मेरा इधर ड्यूटी पे है, तो गुस्से में आकर तो मेरे से एक कदम उठ गए। मतलब उसको सर पे डंडे मारे। तो फिर इसको मैंने रात को बुलाया 12 बजे, क्या आप मेरे सिर्फ मदद करें, मेरे से बाहर फेंक। फिर इन्हें मेरा ये मदद किया, मेरे से बाहर फेंक दिया, तो अपने घर चले गए। मैं अपने घर आ गया। लाश इसने बोरी में डाला था और बंद बोरी मैंने इसके साथ उठाई, बोरी में उठा के बस दीवार से सिर्फ फेंक गए। कहाँ फेंका? पीछे प्लाट में, खाली प्लाट थे इसके घर के पीछे। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुलजिमान के खिलाफ तमाम शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए हैं, जबकि आला कत्ल भी बरामद कर लिया गया है।
मरकजी मुलजिम आसिम इससे कबल भी एक कमसिन बच्चे को जिला करक में पानी में डुबोकर कत्ल कर चुका है, लेकिन अदम सबूत पर बरी हो गया था। आसिम लड़का बताता है कि उसने पहले भी 2-3 साल पहले एक लड़के को उधर अपने जिला कर्क में उसने उसको पानी में डुबोकर कत्ल किया था। उसके वो बहन के साथ मेरा ऐसी लड़ाई वगैरह था उसके भाइयों के साथ, तो उस पर मैं इस तरह गुस्सा हुआ था, तो फिर वो हमने हाथ दी तो नहाने टाइम पे मैंने उसको पानी में डुबो दिया। समाजी माहिरीन का कहना है कि मासूम लड़कियों पर जुल्म सितम ढाने वाले मुलजिमान किसी मुआफ़ी के मुस्तहिक नहीं हो सकते। ऐसे अफराद को सख्त से सख्त सजा के जरिए ही निशाने इबरत बनाया जा सकता है। कैमरामैन अजब गुल के साथ आमिर सईद अब्बासी, समा, रावलपिंडी। आपने देखा कि किस बेदर्दी से लड़की को ज्यादती का निशाना बनाने के बाद कत्ल किया गया। इसके बरक्स एक बाप को अपने गुस्से पर बिल्कुल काबू नहीं रहा और तैश में आकर उसने ऐसी हरकत कर डाली जिसका पछतावा उसको शायद सारी उम्र रहेगा। ऐसा क्या हुआ कि एक बाप ने अपनी सगी बेटी को जिंदगी से महरूम करने की कोशिश की? क्या वो अपने किए पर शर्मिंदा है? एक लड़की का जिंदगी चराग टिमटिमा रहा है और एक नौजवान अपनी जिंदगी की बाजी हार चुका। क्या वजह रही होगी कि एक बाप ने ऐसा कदम उठाया? बागबानपुरा के इलाके अहमद टाउन के रहायशी अमानत की बेटी शमाइला का 3 साल कबल इमरान नामी नौजवान से निकाह हुआ। इमरान लड़ाई झगड़े के एक मुकदमे में जेल चला गया, जिसके बाद शमाइला अपने वालिद के घर आ गई। ससुराल में रहाइश के दौरान ही शमाइला के फरोजवाला के रहायशी वसीम से ताल्लुकात हो गए थे और चंद रोज कबल शमाइला अपने वालिद का घर छोड़कर वसीम के साथ चली गई थी। 2 रोज कबल वसीम शमाइला को उसके बाप के घर लेकर आया, जहाँ अमानत और वसीम के दरमियान तलक कलामी हो गई। वसीम ने मुश्किल होकर पिस्टल निकाला और अमानत पर फायरिंग करना चाहिए, लेकिन अमानत ने उससे पिस्टल छीनकर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में वसीम मौके पर हलाक हो गया, जबकि एक गोली शमाइला के बाजू में भी लगी। शमाइला को फौरी तिब्बी इमदाद के लिए कोट ख्वाजा शहीद अस्पताल पहुंचा दिया गया। ਅੱਜ ਇਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਦੋਗੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸਾ ਕਰਕੇ ਪਿਸਤੌਲ ਇਹਦਾ ਮਾਰ ਮੈਂ ਕਈ ਮਾਰੀ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਪਿਸਤੌਲ ਖੋਇਆ। मैं पहली दफ़ा तुहानू दस्सिया मैं अज पिस्तौल फड़िया है तो मैं चैम्बर चाढ़िया, मैनू नहीं पता इंज चढ़िया तो पहले एक हवाई फायर निकलिया है, एक पहला मैं बेटी नूं मारिया वो मैनू नहीं पता कित्थे लग्या या कित्थे नहीं लग्या, मुड़ के ये मारिया है तो ये बच्चा टिकाने च लग गया तो ये उस वेले डैथ हो गई। ठीक है, इन्हें मैनू इन्ना दलील किया है, मैं ये पैरियां नूं हथ लाया भी वसीम तेरी मेहरबानी, मेरी बेटी निकाह दे विच हैगी है, तलाकशुदा नहीं हैगी, ਉਹਦੀ तलाक हो जाएगी, जिवें तुसीं कहोगे मैं तुहाडी गल जिहड़ी ना मन्नागा। बेटी दे कहण दे उत्ते बहरहाल इन्हां मेरी पहलां इन्हां इज्जत नूं इस तरह रोलिया जिवें ना रोलन दा कोई भी माँ प्यो जिहड़ा बर्दाश्त नहीं कर सकता। इतला मिलते ही पुलिस की नफरी मौके पर पहुंच गई। बागबानपुरा पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने जाए उकुआ से मुलजम अमानत को आलाए कत्ल समेत हिरासत में ले लिया। पुलिस का कहना है कि तमाम पहलुओं पर तफ्तीश की जा रही है। मुलजम को कैफरे करदार तक पहुंचाया जाएगा, जबकि इस बारे तफ्तीश भी होगी कि मुलजम ने अपनी जान बचाने के लिए फायरिंग की या सोचे समझे मंसूबे के तहत कत्ल किया। ये शादीशुदा जोड़ा नहीं है, ये शमाइला बीबी से वसीम थी, इनके आपस में तल्लुकात है। शमाइला इमरान की बीवी है जो इमरान जेल में था पहले, तो ये 5-7 दिन पहले इसके साथ ही गई थी वसीम के साथ। ये फिरोजवाला के रहने वाले हैं और इसका वालिद इधर रह रहा था अहमद टाउन में। और आज शमाइला के बकौल इसने इसके वालिद ने बुलाया इन्हें कि तुम्हारा मामला ख़त्म कर देते हैं आपस में कोई बैठा के। इधर आए इनका झगड़ा हो गया है तो वसीम के पिस्टल से ही शमाइला के वालिद अमानत ने फायर किया है, जो एक फायर शमाइला को लगा और एक फायर लगा है वसीम को, जिसकी मौका पर डेथ हो गई। मुलजम ने थाना में आगे गिरफ्तारी पेश की। मकतूल वसीम के गुस्सा ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि मुलजम को जल्द अज जल्द कैफरे करदार तक पहुंचाया जाए। कैमरामैन फयाज उमर के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। खवातीन पर तशद्दुद के वाक़यात में कमी आने का नाम ही नहीं ले रही, गर्चे उनके हुकूक के लिए काम करने वाली लातादाद तंजीमें काम कर रही हैं। क्या इन वाक़यात में कमी आएगी?
ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल वक्त हुआ है एक मुख्तसर से वक्फे का। आप समा के साथ रहिए।